नमस्कार सभी को। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे न सिर्फ आपको एक संदेश मिलेगा बल्कि एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक राह में अगर कोई अटकलें आती है तो दूसरे रास्ते होते हैं जो आपके लिए खुले होते हैं, तो आप उनके ज़रिए भी अपनी ज़िंदगी में सफलता के मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रथमेश मावलिंकर भाई की। और अगर आप गोवा के होंगे तो आप प्रथमेश मावलिंकर भाई के नाम से एकदम वाकिफ़ होंगे। प्रथमेश मावलिंकर वो नाम है जिन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया है कि इसकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। मतलब एक फुटबॉलर जो कि फुटबॉल में इंटरनेशनल स्टेज तक जा चुका था और उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है और वो फिटनेस इंडस्ट्री में घुसता है और वहाँ पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कोई आसान राह नहीं है। आप सोचिए कि दोनों रास्तों में उन्होंने एकदम सफलता पाई है, तो ये कितना मुश्किल काम है। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आप फुटबॉलर बनना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को एक लक्ष्य जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपने एम बना लिया, गोल बना लिया कि आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए भगवान अगर ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसी इंजरी हो जाए या कोई मजबूरी आ जाए कि आपको फुटबॉल अब नहीं खेल पा रहे हैं, आप फुटबॉल से आपको हटना पड़ रहा है, फुटबॉल से दूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे टाइम में आपके पास ऐसा क्या है कि आप अपनी लाइफ में चलते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि लाइफ का मेन जो सिद्धांत है वो तो यही है ना कि आपको लाइफ में ग्रो करते रहना है। भले आप कैसे ग्रो करते हैं, लाइफ में आपको ग्रो करते रहना है। तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप फुटबॉल जो आपने अपना ज़िंदगी उसमें दे दी, अब आप उसको नहीं खेल पा रहे हैं, उसमें नहीं आगे जा पा रहे हैं। तो अब आपके पास क्या रास्ते हैं, क्या आपने सोच के रखा है अपनी ज़िंदगी के लिए? तो ये कहानी आपको वो बताती है कि आपकी ज़िंदगी में अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा रास्ता आपको तैयार रखना है। दूसरे रास्ते के लिए भी आपको सोच के रखना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आपको हमेशा प्लान ए सोचना चाहिए, प्लान ए पे ही फोकस करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपका गोल एक होना चाहिए, लेकिन उसके प्लान्स कितने भी हो सकते हैं। मतलब गोल एक है कि मान लो आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, लेकिन आपके प्लान्स अलग अलग हो सकती है कि आपको किस तरह से चढ़ना है ना। तो ये लाइफ है। तो आप अपने गोल की तरफ बढ़िए, लेकिन अपने प्लान्स भी सोच के रखिए कि अगर ये प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी भी काम नहीं किया प्लान सी काम करेगा। तो प्लान्स सोच के रखिए कि आप किस तरह से वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आशा करूँगा कि वो चीज़ मैं थोड़ी बहुत आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज मैं आपको प्रथमेश भाई की पूरी कहानी और पूरी जर्नी बताऊंगा। तो आपको इससे कुछ हद तक एक मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपकी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशन हो तो आपको ज़रूर एक इससे दिशा जो है वो मिल पाएगी। तो प्रथमेश भाई जो है वो गोवा से है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो प्रथमेश भाई बनना एक्चुअली में क्रिकेटर चाहते थे, लेकिन अब गोवा में क्या है कि फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, तो वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट हो गया और वो डेम्पो जैसे क्लब में यूथ टीम्स में खेलने लगे। वहीं पर उनका जो फुटबॉल का सही डेवलपमेंट हुआ वो डेम्पो में ही हुआ। और वहीं डेम्पो के ज़रिए वो धीरे धीरे फिर गोवा की स्टेट टीम में गए, है ना। वहाँ से उनको इंडिया अंडर 19 का कॉल अप भी आया। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो फुटबॉल जर्नी थी वो अच्छी चल रही थी। फिर एक आई लीग क्लब बनाया गया था, पायलान एरोज उस टाइम पे। तो पायलान एरोज में उन्होंने आई लीग खेली, है ना। डेम्पो से भी आई लीग खेली और हमारी भारत के अंडर 23 टीम के भी वो प्लेयर थे। तो एज अ प्लेयर उनकी जर्नी बहुत सही जा रही थी, उनका करियर बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन एक इंजरी, तो यहीं हर फुटबॉलर की लाइफ चौपट होती है और उसकी ज़िंदगी में एक नए नए टाइप के आयाम निकल के आते हैं। तो एक इंजरी हुई जिसको वो सही से रिकवर कर ही नहीं पाए। तो फिर उन्होंने स्विच किया फिटनेस मॉडलिंग में। तो सबसे पहले तो देखिए कि एकदम से फुटबॉल से आप हट के मॉडलिंग में आ रहे हो तो ये इतना आसान काम भी नहीं है। देखो, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जेनेटिक्स हमको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि एज अ फुटबॉलर हमारी फिज़िक बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक हमको मतलब बनी बनाई फिज़िक मिल गई, ठीक है। तो मॉडलिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उससे। लेकिन उस पीक तक पहुंचना क्या बहुत इजी काम है? इतने सारे लोग हैं आज मॉडलिंग में। मान लो कि मुंबई में आप जाओ तो हर बंदा आपको मॉडलिंग करते मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ कर ही रहा है मॉडलिंग के क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कितना कठिन है वो भी। तो हमारे प्रथमेश भाई जो थे उन्होंने मॉडलिंग में गए और थोड़े से वैसे ही पॉपुलर तो थे ही वो। तो 2015 में उनको एक टीवी शो भी मिला MTV पे। तो उन्होंने उस टीवी शो में काम किया और वो मॉडलिंग करते रहे। उन्होंने मिस्टर इंडिया जो होता है उसमें पार्टिसिपेट किया और मिस्टर इंडिया 2017 का खिताब अपने नाम किया। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि एक फुटबॉलर मिस्टर इंडिया में आता है और मिस्टर इंडिया जीत गया। तो ये एक अलग ही उपलब्धि थी। और फिर 2018 में उन्होंने पोलैंड में मिस्टर सुपर नेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लिया था और वो खिताब अपने नाम किया था।
और वो पहले एशियन बने थे, मतलब इंडियन नहीं, पहले एशियन बने थे जिन्होंने वो खिताब अपने नाम किया था मिस्टर सुपर नेशनल का। तो आप देखिए कि उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी उस फील्ड में जाके भी। मतलब अगर सोचिए अगर फुटबॉल में भी खेल रहे होते तो उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्होंने जब स्विच भी किया तो उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत करी कि उसमें भी एकदम जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वहाँ पे पहुँच के उन्होंने दिखाया। तो ये है एक इंसान के अंदर लगन। जब वो लगन होती है तो अपने एम्स को लेकर ही रहता है। देखिए लाइफ में हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है, सक्सेस चाहिए सबको। अब वो किस तरह से चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, ये अलग अलग सबके लिए हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जब प्रथमेश भाई को समझ में आया कि अब मैं फुटबॉल में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही है, उन्होंने स्विच किया और उन्होंने दूसरे रास्ते को पकड़ा और वो लाइफ की उस ऊंचाई को, उस चोटी पे चढ़ के दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ हद तक एक लेसन इससे मिला होगा कि आप अगर फुटबॉल खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास हमेशा अपने जो गोल्स हैं उन तक पहुँचने के लिए अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चल रहा है, लगे हैं काम। जैसे आपको फुटबॉलर भी बनना है तो आपके पास क्या प्लान्स है कि आप कैसे फुटबॉलर बनेंगे, वो होना ज़रूरी है। आप कितना टाइम कैसे डाइटिंग कर रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कितना आप सोते हैं, कितना आप पानी पीते हैं, कितनी देर आप मोबाइल चलाते हैं, कितनी देर आप गर्लफ्रेंड से रातों तक बात करते हैं, ये सब बहुत मैटर करती है। और एक एक पॉजिटिव चीज़ आपके जो सक्सेस की राह है उसमें आपको आगे ले जाती है और एक एक नेगेटिव चीज़ आपको नीचे की ओर धकेलती है। तो आपको ये चीज़ समझ के चलना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथमेश भाई जब फुटबॉल भी खेल रहे थे तो प्लानिंग के साथ, तो उसमें भी वो इंडिया अंडर 23 तक आ ही गए थे, है ना। और उनका एक ड्रीम था इंडियन नेशनल टीम से खेलने का, सीनियर से। तो अब वो रिकवरी के कारण नहीं पूरा पाया, वरना वो वहाँ पे भी चले आते। और जब उन्होंने स्विच भी किया तो इधर भी उन्होंने प्लानिंग के साथ किया। तो अब देखिए मिस्टर इंडिया, फिर मिस्टर सुपर नेशनल भी बने, जो कि एशिया में किसी ने अचीव नहीं किया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। तो मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा जो मेरे बचपन में मेरे पिताजी कहा करते थे कि बिना एम के जीना, बिना लक्ष्य के जीना जंगल में भटकने के समान है। और जब आप अपने लक्ष्य को सोच लेते हैं तो किस तरह से आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं और डेडिकेशन के साथ उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप में से कोई फुटबॉलर बनना चाहता हो या कुछ भी बनना चाहता हो, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई IPS IAS जो भी है, तो आप अपने लाइफ में प्लान्स बनाइए और उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। यकीनन सफलता हासिल होगी और ये पक्की बात है। और इसके रिजल्ट्स आपके सामने अनगिनत है। जितने भी आप देख सकते हैं जो सक्सेसफुल इंसान है वो प्लानिंग के साथ चलते हैं। उनके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरी ज़िंदगी प्लानिंग के साथ चलती है, तभी वो उस लेवल पे चलते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत एक मोटिवेशन मिली होगी, प्रथमेश भाई की स्टोरी से आपको एक मोटिवेशन मिली होगी। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।